Friend, welcome to Kheda Park, or it's Syed Bhagat Singh Park. Stalling done, and this is the next step to just chat with the very people. I simply take the spade and make something to be just maintained like that. You can say English chalega? Achha. Now the question here is that unless and until a communication gap is there, certainly person will be remaining silent. A question comes: which type of country we really belong to? The country of you can say extrovert, or country of introvert? If you remain introvert, you cannot tell your decision, you cannot tell your opinion, you cannot tell your vision. Certainly, our country will be lagging behind. We simply want to have the young generation like you to come forward to just be outspoken and tell something for the sake of the nation, not for the sake of self like that. This is what India requires. Let me say. अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपका परिचय भाई, योर इंट्रोडक्शन प्लीज. मेरा नाम इंद्राज बिना है, मैं हाँ. यहीं पास का ही रहने वाला हूँ, अच्छा अच्छा, मॉन गार्डन का ही। बहुत बढ़िया. अच्छा ठीक है. करता हूँ पार्क में कितने दिन से आ रहे हो आप? पार्क में मुझे पता लगा फ्रेंड कि तो यहाँ पे पार्क है, तो अरे फिर भी कितने दिन से आ रहे हो? One लगभग 1 week. In 1 week, what did you see in the park? 1 वीक के अंदर पहले तो यहाँ पे गंदगी वगैरह रहती थी, और आजकल काफ़ी अच्छा हो गया। एक बार मैं पहले भी यहाँ पे आया था, तो उस टाइम और अब को देखे तो बहुत साफ सुथरा और अच्छा हो गया पार्क, और लोग भी अब पहले से ज़्यादा आने लगे हैं यहाँ पे, तो अच्छा चेंज है। बहुत देखने को बढ़िया, मिला है। बहुत बढ़िया, यही चाहिए भी, ये चाहिए. अच्छा दूसरी बात, एक बात मुझे बताओ, हम बोलते हैं अपने आप को स्वस्थ. स्वस्थ होने के लिए केवल फिजिकली और मेंटली नहीं होगा, सोशली भी होना होगा. तो लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा, लोग चलते हैं रास्ते में एक दूसरे से बात नहीं करते, माथा नीचे करके. तो मैं लोगों को टोकता हूँ, अरे जो भी आप बोलते हो, राम राम बोलो, श्याम श्याम बोलो, जो भी बोलते हो कुछ तो बोलो, है ना, कुछ तो बोलो. और कुछ नहीं बोल सकते हो, जय इंसान बोलो. जिस दिन जय इंसान बोलना शुरू करोगे, पूरी दुनिया का फंडा लड़ाई भड़ाई ख़त्म हो जाएगा, है ना. अच्छा, अब यहाँ पे आप जैसे सपोज इफ़ यू डोंट टॉक टू एनीथिंग एंड एनीबॉडी लाइक दैट इन द फैमिली, नोबडी हैज़ गॉट द टाइम टू टॉक टू यू, स्पेशली फॉर द एल्डरली पर्सन. टाइम नहीं है, चूँकि बच्चों को स्ट्रगल ज़्यादा है, उनको रोटी की व्यवस्था करनी है, और वो जब इससे बात करेगा तो नहीं होगा, है ना. वो जॉइंट फैमिली वाली बात अगर आप भी सोचेंगे तो मुश्किल है. हाँ, हेलो हाई कर दिया, यही बहुत है, ठीक है. तो वहाँ पे हमने एक लाइन बना रखा है, कबीर दास के लाइन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, है ना. आप किसी से बात नहीं करो, इतना तो आप जानते हो कि पेड़ पौधे भी बात करते हैं, है ना. आप उसी को पकड़ लो. मिस्टर मीना, आई हैव गॉट दिस टाइप ऑफ कंपटीशन टू ए फेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर लाइक दैट, है ना. what can I do? What can I just actually do, particularly for the sake of this tree and this and that like that. बात करो, हल्के हो जाओगे. इतने देर से हम लोग बात कर रहे हैं, कोई आलतू फालतू तो बात नहीं कर रहा हूँ, है ना. तो थोड़ा सा हल्का हो गए, नहीं हो गए. अब जैसे हमारा एक मुहिम है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर. अब जिस गलियों में घुसो, जहाँ भी रहते हो, मैं तो गलियों में घुसता हूँ तो नाक बंद करना पड़ता है ना. हाँ, अभी थोड़ी फ़र्क है, क्योंकि मैं यहाँ से निकल के बाहर का भी वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ. हम वीडियो क्रांति क्यों नहीं कर सकते? क्रांति केवल क्या हो, डांस के लिए? क्रांति क्या केवल व्यू के लिए? नहीं, वैसे भी क्रांति करो. अब जहाँ भी रहते हो, कहीं का नहीं जाओ, वहीं उस हिस्से का भी अगर करते हो, हर आदमी अपने हिस्से का काम करे तो देश अपने आप ठीक हो जाएगा. नहीं होगा ठीक, है ना. क्या आप देश का हवा नहीं लेते हो, पानी नहीं लेते हो? अगर कुछ नहीं सुधरे तो आने वाले समय में पॉकेट में ऑक्सीजन लेके घूमना पड़ेगा. मानो या नहीं मानो, सच है. मैं तो बच्चों को भी बोलता हूँ कि देख यार, जब तक फ्री में मिलेगा तब तक कुछ नहीं करोगे. जिस दिन वो बंद हो जाएगा तो 2 काम करोगे, या तो सुसाइड करोगे या उस आदमी को मारोगे जिसने तुम्हारा छीन लिया. ये तो आएगा ही आएगा. आज नहीं आए, 10 साल बाद आए, 15 साल आए, 20 साल बाद आए. और उसके आने से पहले वेट क्यों कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं कर सकते, है ना. अरे पहले जैसे मान के चलो, जो चीज़ मैं पैसे दे के खाता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना. किसी ने खिला दिया तो मन में ग्लानि तो रहती है, यार ये काश मेरे पास ही पैसे होते तो मैं भी देता. जब याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे, पैसे कम होते थे, भैया आज तू आज तू आज तू आज तू, है ना, बांट करके. नहीं, कभी कोई होशियार वो देख लिया कि यार चल ये तो सिंपल है, इसको बोल दो तो दे देगा, और उसके बाद चलता. ज़िंदगी इसी का नाम है, ठीक है. अब यहाँ जैसे कि मान लीजिए, इस बार हमने कुछ नई बातें देखी जो पहले खुल के नहीं आता था. बिहार इलेक्शन को लेकर के, चाहे सोशल मीडिया हो, लोगों ने ओपनली बात करना तो शुरू किया. हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, गांव में नहीं जाने दे रहे हैं, है ना. तो कहीं ना कहीं विरोध तो शुरू हो गया. क्या जहाँ से भी शुरू हो, कहीं से बिगड़ शुरू तो करो आप, है ना. वो तो शुरू करोगे तो जैसे इसी को हमें यहाँ भी बोलता हूँ, ये पार्क डीडीए का है. अब अगर कभी द्वारका गए होंगे तो द्वारका में आपने देखा होगा कि शायद ही एक प्लास्टिक मिलेगा किसी पार्क में, नहीं मिलेगा, है ना. मेंटेन रहते हैं। हाँ, मेंटेन रहता, तो वहाँ रहता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता?
यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ लोगों को पेशाब करना पड़ता है, दीवार के बगल में खड़ा होना पड़ता है, या फिर एक टूटा फूटा उसमें जाओगे तो नाक बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, है ना? तो मैं लोगों से कहता हूँ कि ये 15 साल का पार्क है, मैं तो उसको से 2.5-3 साल से भिड़ा हूँ उसमें, है ना? लेकिन रोज जब भी आया तो कुछ ना कुछ किया, ठीक ना? नहीं आया तो बात अलग है। और लोगों से मोटिवेट करने का सीधा हिसाब, जैसे मान के चलो अगर कुछ टैगलाइन हमारे पार्क का, उसको समझ लो, एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? मैं तो मेरा नहीं बोल रहा हूँ। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 1000 आदमी, लगभग 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक तो आप उठा ही सकते हो, है ना? नहीं उठा सकते, हाथ से नहीं, पॉइंटर हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट में उसको ट्रैक एरिया तो साफ, ठीक। अगर इस मुहिम में जुड़ोगे, धीरे धीरे वो जो गंदा फैलाने वाले लोग हैं उनको भी श्रम लगेगा। पहले से कंपैरिजन में तो अभी बहुत अच्छा है, मैं मान के चला। यहीं जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ भी मैं झाड़ू लगाता था, अभी हमने जान के बंद कर दिया। जो बैठते हो वो भी लगाओ ना, है ना? लगाते हुए लगा दिया, फिर इसके बाद पौधे लगाए तो उसमें दिख तो रहा है। ये तो झाड़ू लगाया ख़त्म, वही हो गया, ठीक है ना? अब उसके बाद हम लाइन बनाए हैं, हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं ना? कुछ भी आइए, जैसे कि सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए। अनपढ़ हम बोलते हैं पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये ऑफिसर हैं, वो ऑफिसर हैं, कुत्ता ला के आते हो ट्रैक पे गंदा कराते हो, आप पढ़े लिखे हो? जाहिल अनपढ़ में बोलता हूँ। आप भगवान की पूजा करते हो, घर में ला के मंदिर क्या बोलते हैं, मूर्ति और फोटो और गंदगी पार्क में फेंक देते हो, ठीक। ये सही है क्या? क्या किसी पार्क में कोई जुआ खेलता है क्या? कोई किसी पार्क में दारू पीता है क्या? लेकिन यहाँ दोपहर में तो मैं आता नहीं, लोग बोलते हैं। तो वो भी रुक सकता है, लेकिन इसके लिए हमारा विल पावर चाहिए। सब बाँट जो रहे हैं, कौन आएगा। मुझे आगे बढ़ाऊँ ना, मैं दिन भर नहीं दे सकता सब, दिन भर समय नहीं दे सकता, लेकिन सुबह 3 घंटा देता हूँ रोज़ लगभग, ठीक ना। हमारे लाइफ का फंडा है, मैं बच्चों को पढ़ाने का 35 साल से पैसे नहीं ले रहा हूँ, 35 साल। अब बोलो क्यों? जो मैं पढ़ता था, मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए 15-15 रुपये देकर दरवाजे जाता था। जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, ठीक ना। अच्छे से मान के चलो 5-10 बच्चे को स्पोकन इंग्लिश से सिखा दिया, पैसे तो इतना नहीं है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एक दिन में 5 सेंटेंस सीखो, 30 दिन में 150, उसके बाद बढ़ते जाओ, अपने आप सीख जाओगे। तो एक मुहिम हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे आप पढ़े लिखे हो, कभी इसे मान लिया हमारे साथ तकरीबन यहाँ 10-12 IAS वाले होते थे, एस्पिरेंट IAS। हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे। SSC वाले होते थे, कुछ लोगों को क्या खला बताने, या तो उसको धमकी दे के भगा दिया, ये बोल के किसके फेरे में पड़े हो, सफाई करने। अच्छा, इसके बाद जैसे मैं ये भी बोलता हूँ, कर जोर करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो ना, है ना। अभी तो बच्चे अपनी मर्जी शादी कर रहे हैं, कहाँ जाति वाति देख रहे हैं। माँ बाप को इतने बोल देता माँ को, भैया मैं इसको पसंद कर लिया। अब विरोध कर सकते नहीं, क्योंकि जो हवा बह रही है उस हवे में तो आपको रहना ही पड़ेगा। अब चलो भाई, दिल्ली में एक चीज़ और मुझे दिखता है, मोटापा कल्चर। हम बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। उसको पिज्ज़ा खिला करके इतना मोटा कर रखें कि स्कूल जाने में भी बहुतों को देखता हूँ चलने में दिक्कत होती है, जवान होते हैं तो रोड पार करने में दिक्कत होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बोझ है ना। तो भाई हम नहीं कह रहे कि आप प्यार नहीं करो, इतना मत प्यार करो कि चमड़ी लटकने लगे। तो यहाँ पे हमने लाइन बना रखा है, पिज्ज़ा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत किराए। क्या गलत है? गलत नहीं है ना भाई, है ना। अब जैसे कि मान के चलो, जैसे आप युवा हो, आपके पास विजन है, ये पार्क में आते हो तो ऐसा क्या लगता है कि पार्क में और क्या करने से अच्छा होगा? और जैसे ये छोटे बैठने का है, यहाँ पे जो गंदगी रहती नहीं, है, अब तो ये मैं साफ हो जाए अब मैं तो बता रहा हूँ, बहुत चेंज इसके पीछे एक रीज़न है। ये जो जैसे ये जो देख रहे हो टूटता है, ये टूटता नहीं है, तोड़ा जाता है। ये तोड़वाने में हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियर हो, जब तक टूटेगा नहीं भी ये टेंडर मिलेगा नहीं, और टेंडर मिलेगा नहीं तो इनकम नहीं होगी, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं आप इस बात का, है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा ट्रैक पे चलते हुए कई जगह टूटा तो नहीं था, लेकिन अभी दिख रहा है। क्यों? कि कहीं ना कहीं दिखाना ना भाई हमने काम किया है ना। जैसे किसी ने बताया कि ये जो आपने लगाए हैं इसमें तकरीबन 50 लाख से कम बिल नहीं बनाया होगा लोगों ने, है ना। तो आप जैसे मान लो मैं तो काम करने का वीडियो बना लेता हूँ, आप किसी दिन गलत कमाने के चक्कर में फेरे में पड़ जाओगे, है ना। मुझे डर वर नहीं लगता भाई किसी से भी। आज तक न मैं किसी मंत्री के सामने झुका, न किसी प्रिंसिपल, न किसी डिप्टी कमिश्नर, हाँ अपने काम के प्रति झुका। 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया, 1-2 ने, पूरी दुनिया में फैले, सब तरह के पोस्ट पे। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, आप जहाँ हो जो हो अपनी ईमानदार सेवा दो ना, इतना तो कर सकते हो। हाँ, इतना तो कर सकते हैं ना भाई, है ना। तो इतना भी आप नहीं करो, कुछ नहीं करोगे, बकवाक करोगे, बकवाक करने से बढ़िया चुप रहो ना। जो कर रहा है इतना तो आप जैसे मान ठोक सकते हो ना भाई। अंकल जी, और जैसे मान लो आप अंकल बोलते हो, जी लगा दिया तो कितना अच्छा होता है। अंकल बोल दिया दोस्त बन गए, है ना। कर सकते हैं ना भाई। तो आप पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फ़र्क है?
मैं देखता हूँ यहाँ जो बच्चे हैं ये कभी आस पास खड़े हुए देखो कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ बकते हैं, उससे पूछो तो उसको मीनिंग मालूम नहीं है, लेकिन बक रहे हैं, है ना, छोटा सा। हाँ नहीं उन्हें ठीक है, वो तो मैं जानता हूँ, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, लेकिन भांति भांति में भी भाई क्लासिफिकेशन है कि नहीं है ना, है कि नहीं। अभी जो मानसिकता डेवलप हो रही है तो कुछ दिनों के बाद जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो गुंडा हुलीगन आए, उन्होंने देखा कि हम काम करते हैं ये बन जाते हैं ऊपर में, तो हम ही क्यों नहीं आगे जी। आने वाले समय में हो सकता है फौजियों के दिमाग में आकर पूरे देश को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरे देश का कॉपी क्यों नहीं करेगा। माथमैन मैं एजम्पशन में कह रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसा हो, कौन जानता है कल को क्या होगा, है ना। कभी आपने सुना अभी रसिया और ब्रिटेन लड़ने के लिए तैयार हो गए, किस लिए भाई मेरे मुझे बताओ। आप दो लोगों का नाक, अब मरेगा कौन, आम आदमी मरेगा, कौन सैनिक मरेगा, है ना, आप तो नहीं मरोगे, है ना। कभी आपने देखा किसी युद्ध में किसी लड़ाई में कोई फौजी कोई नेता मरा है, नहीं मरा है, वो मरा भी तो वो एक्सीडेंटली मरा, लेकिन युद्ध में तो नहीं। राजतंत्र में कम से कम राजा हाथी पे चढ़ के जाता था, तलवार भांजता था, गर्दन कटती थी, मुकुट आता था। आज के नेता तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधा सीधा भाषण दे रहे हैं और सदनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसने मीना जी ऐसे हैं तो ये झा जी ऐसे हैं, अरे इससे ऊपर उठो ना भाई, इससे ऊपर उठो। अब आपको लोग देख रहा है, आपको ही कॉपी कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा पुस्तक ख़त्म हो जाएगा और क्या रह जाएगा, केवल मस्तक, और कुछ नहीं। और कहीं पे किसी कोने में आपकी मूर्ति बनी होगी अगर अच्छा आपने काम किया, है ना। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, ज़िंदगी आएगी और चली जाएगी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, युवा जनरेशन आज जैसे कि हमारा ही ले लो, अब थोड़ा सा मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ कि कौन जानता है किसी को मौका मिले। मैं एनसीसी में भी था, हमारा सपना था फौज को ज्वाइन करना, लेकिन जब मैं पढ़ने के बाद गया एयरफोर्स एजुकेशन कोर में, सब कुछ ठीक था लेकिन वेट कम था, हाइट के हिसाब से 60 होना चाहिए था। और मुझे घटना याद है कि हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मेहंदी अली, हमारे कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते थे। तो मैं एमए इंग्लिश बीएड, आधा एलएलबी, आधा पीएचडी, है ना, लाइक दैट। लेकिन मैं कविता वगैरह लिखता हूँ। एक बात तुमने बताने भूल गया, हमारा एक सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता को ठगे नहीं, हंसता खेलता फूलता फलता मुस्काता हिंदुस्तान हो। गलत है ना। 5 सेंटेंस में हमने हिंदुस्तान की सिचुएशन को लपेट लिया, है ना। मैं हिंदी कविता भी लिखता हूँ, इंग्लिश भी लिखता हूँ, ट्रांसलेटर भी, दुनिया के अलग अलग जो देशों के जो पोइट्स हैं उसको ट्रांसलेट भी करता हूँ। और पेशे से टीचर बता ही दिया, प्रिंसिपल और होम्योपैथी डॉक्टर। आई हैव गॉट द क्लिनिक टू बी ओपन, आई रन इट नॉट सेट 6 आवर आई गिव इट। तब यहाँ पे सवाल उठता है कि ज़िंदगी सीखने के लिए बना है, जितना मिले जहाँ मिले सीख लो, जैसे मिले, और वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो आर्मी में नहीं गया, उस टीचर ने उस दिन 14 बच्चों से पूछे थे बड़े होके क्या करोगे पढ़ करके, तो हमारे मुख से अचानक निकला, आफ्टर डूइंग माई BA ऑनर्स इन इंग्लिश आई विल डू BEd एंड बिकम अ टीचर। वो अचानक निकला, मैं बन गया। जैसे बाराक ओबामा से किसी ने पूछा था छोटे में, भैया आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं अपने देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, बन जाता है ना। यही भी मैं बच्चों से भी पूछता हूँ, 1-2 बच्चे मुझे खुश कर दिए। एक बच्चा छोटा सा बोलता है कि मैं कार बिक्री करूँगा। हमने क्यों, तो पैसे कमाऊंगा ना। मतलब कितना कमाओगे, 2 लाख रुपया। उसके बाद बड़े होके क्या करोगे, तो शोरूम खोलूँगा। कहाँ खोलोगे, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। आप सोचो, उसके माथे में 20 तो डाल दिया, और अभी 25 साल के 30 साल होगा, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो क्या करना नहीं करना, तो फिर क्या होगा, वो जो बेकारों की भीड़ में जमा हो गए। और दूसरी बात, जिसने ईमानदार कोशिश किया, एक जगह नहीं 2 जगह कहीं ना कहीं उसको लग जाता है। इसलिए अभी जो होता है मल्टी डिमेंशनल टास्क है। कोई मारवाड़ी को आप देखते बिजनेस करता तो एक बिजनेस नहीं करता, वो कई बिजनेस करता है। एक चला तो चला, दूसरा नहीं चला तो नहीं चला, है ना। लेकिन वो इसी तरह उसको मेंटेन करता है। तो ज़िंदगी भी वही बोलता है, अगर माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सके तो कंचनजंगा पे ज़रूर चढ़ो, है ना। कंचनजंगा पे चढ़ जाओगे, अगर IAS की तैयारी कर रहे हो तो उसमें नहीं आया तो प्रोविंशियल सर्विसेज में आ जाओगे। उससे भी नहीं होगा, जिससे स्टेनोग्राफर तो मैं तो भूल ही गया था, है ना। लेकिन अभी भी वो जिंदा है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी तो आपके द्वारा मुझे मालूम हुआ, ठीक है। अब जैसे अभी जो नया जनरेशन है उसको कुछ बताना चाहेंगे, खास करके वैसे लोग जो कि डिस्करेज्ड हो गए हैं। डिस्करेज एक तो होना नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, बस उनको ग्रैब करने के लिए हमें अपना एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और इसी पे चलते रहो। सफलता जरूर मिलेगी, हम अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। बस हार के बाद जीत होती है। हाँ, अच्छा। अब यहाँ पर एक बात और तो आपको कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जो दिल्ली में IAS बनने आते हैं,
बन गए तो वेल एंड गुड, नहीं बने तो कोचिंग खोल लिया, कोचिंग खोली, अपने एरिया वहाँ पे कर लिया। तो अब जैसे लोग जो बच्चे गांव में बैठे हैं पढ़ लिख करके, है ना, आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हो? लड़ो ना चुनाव, चाहे असेंबली का लड़ो, चाहे, क्योंकि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है ना। असेंबली का हो गया, पार्लियामेंट का हो गया, ये जो आपका काउंसिलर का है, इसका कर सकते हो ना। तो उसमें क्या है कि आप बोलोगे पैसा कहाँ से आएगा। और मैं बोलता हूँ कि जिस देश में लोग करोड़ों रुपया दे के राम मंदिर बना सकता है, तो काम मंदिर के लिए भी आपको पैसा देगा, लेकिन उसके लिए आप ज़्यादा मत मांगो। 1 रुपया, 1 रुपया अगर मांगते हो तो नतीजा क्या होगा कि 140 करोड़ रुपया, है ना। तो आपके इलेक्शन लड़ने के लिए कितना चाहिए? 5 लाख 10 लाख आपके एरिया के लोग दे। हाँ, अब रही बात, ईजी टास्क तो है नहीं, ईजी टास्क नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर एक दिन के लिए भी MP MLA बन गए तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं आप? और कम से कम इतिहास के पन्नों में तो आपका नाम हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इस एरिया, और मैं कुछ कोचिंग सेंटर वालों को ही बोलता हूँ कि भैया वेटरन लीडर भी पैदा करो, IAS तो पैदा करते, वेटरन लीडर भी तैयार करो। और कहीं नहीं पॉलिटिकल सर्विस कमीशन क्यों नहीं हो सकता, बना दो ना उसको, इलेक्शन की बात ही छोड़ दो ना। पहले तो भाई प्रीलिम्स आप देते हो, तो उसके लिए पॉलिटिकल सर्विस कमीशन कम्प्लीट करो, आफ्टर दैट लेट देयर बी इलेक्शन। आप चुनाव ऐसे मान लो, जिस समय मैं एक संविधान का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस समय बना था उस समय का कंडीशन और था और आज का कंडीशन और है, इस है कि नहीं। राइट लोगों के पास नहीं मिलता है। आप जैसे मुफ्त में राशन लेते हो, BPL हो, अब देखो इसके दरवाजे पे गाड़ी लगा हुआ है ना, क्या उसे मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए ना। हाँ, और जैसे कि हम हिंदुस्तान को देख रहे हैं, तो उस हिंदुस्तान को भी देखो ना। उत्तम नगर ईस्ट में आप जाओगे तो वहाँ नीचे बहुत से बूढ़े बूढ़े लेटते हैं, सोते हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? मेट्रो के नीचे आप घुसेंगे, देखेंगे, अभी अभी आप अगर जाएंगे तो कई लोग सोया हुआ है। उसका मतलब आप कहते हो कि हिंदुस्तान, ये भी तो उत्तम नगर, ये भी तो हिंदुस्तान है भाई, है ना। ज़्यादा बोल दिया, सॉरी, मैं इससे बोलता भी हूँ, ओपनली बोलता हूँ, बोलने का रीज़न है। और ये भी बोलता हूँ जनता को, आप उसी नेता को लाओ जो आपके पार्क को बढ़िया करता है। ये पार्क हमारे बाप का तो नहीं है, ये सबके बाप का है, सबके बाप का है ना, है ना। तो चलो आगे बढ़ने से अब इसको कंक्लूड करेंगे। कुछ अपने तरफ से बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं मुझे, है ना। क्योंकि देखिए हमारे लाइफ का फंडा है, सकते हो तो किसी का हेल्प कर दो, नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ लो, ठीक, ठीक ना। अब ये जब इसको बंद करते थे, हमारा एक ये है, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। पार्क जिंदाबाद होगा तो धीरे धीरे उत्तम नगर भी होगा, धीरे धीरे और भी एरिया होगा। इसके बाद मैं बोलता हूँ ये भी, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। अब गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा फेंक करके और दूसरा किसी के माथे में आलतू फालतू भर के, आलतू फालतू भर के, है ना। जो आलतू फालतू जो भरते हो आप, अंधविश्वास, अभी अब लोगों को खाना नहीं मिलता, आप देखिए बाहर निकलेंगे वहाँ पे कितना आटा फेंका रहता है ना। अंधविश्वास और आटा, ये सही है क्या, है ना। वैसी जगह दो ना भाई जिसके पेट में जाएगा, वहाँ तो कोई भी नहीं, जानवर भी नहीं खाएगा, अब भी नहीं, आप ये कर रहे हो। अरे कहाँ, उसमें ऊपर ऊपर चिड़िया भी नहीं बैठती है, और चींटियाँ, चींटी बीटी अगर मीठा होगा तो खा लेगा। चलो दिस मच, थैंक यू वेरी मच भाई मेरा। 1 मिनट।